अच्छा जी, बेटा जी इसके बाद हम क्या करने लगे हैं, एक पेपर करते हैं, ठीक है? 2017 ऑनवर्ड मेरी कोशिश होगी कि सारे पेपर्स कर लें, बाकी आप लोगों ने 2021, 22, 23 तो घर पे भी कर रहे होंगे साथ-साथ, ठीक है? मैं बेसिकली पेपर कराने का मकसद ये है कि हर पेपर में जो-जो चीज़ें आती हैं, आपको आइडिया होता जाए, ठीक है? कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट जो आपका मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन है ना, वो तो आपसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाए। और हमने टारगेट अपना बनाना भी यही है कि हम 50 टू 55 मार्क्स कैसे स्कोर कर लें, ठीक है? जो आपके पास आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएँगे उसको भी हम तरीके से देख लेंगे। इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे हमने पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल एल्गोरिदम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस। अच्छा, अब जब किसी पार्ट में कोई भी चीज़ आ जाती है ना, तो उसको भी साथ-साथ मैं डिस्कस कर लूँगा। अब यहाँ पे उसने टर्म पूछी है एल्गोरिदम, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दो कि एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमारे पास होता है अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स executed to solve a problem या a limited set of steps which are executed in a particular order in order to solve a problem। ये आपके पास एक एल्गोरिदम होता है और एल्गोरिदम के यूजली कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस उसने बोला है। एक स्टेज उसने दी हुई है इनपुट, दूसरी स्टेज हमारे पास क्या बन जाएगी उसका प्रोसेस, और तीसरी स्टेज हमारे पास क्या आ जाएगी उसका आउटपुट। ये 3 पर्टिकुलर बेसिकली स्टेजेस होती हैं किसी भी एल्गोरिदम के अंदर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनपुट की, तो इनपुट की डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे आप? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है? प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द सिस्टम, ये हमारे पास क्या होती है? इनपुट होती है। आगे उसने कहा है इनपुट की एक सूडो कोड एग्जांपल दें। बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सूडो कोड के अंदर हमारे पास इनपुट देने के दो तरीके होते हैं। अगर आप नॉर्मल कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर इनपुट आपकी होगी, जब आप कहते हो इनपुट नम, इनपुट मार्क्स। लेकिन जब आप फाइल हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? रीड का जो भी ऑपरेशन होगा वो इनपुट से रिलेटेड होगा। लेट्स से मैं कहता हूं रीड फाइल, ठीक है? जो भी फाइल का नेम था लेट्स से है फाइल एन, और आगे उस वेरिएबल का नाम जहां से डाटा मैं रीड कर रहा हूँ लेट्स से वो वेरिएबल का नाम है str। तो रीड फाइल, फाइल नेम कोमा str, ये भी आपके पास क्या है? एक इनपुट ऑपरेशन है। रीड हमेशा इनपुट होता है और राइट हमेशा आउटपुट होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की। बेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? एक चीज निशानी रख लो अपने पास, पक्का याद कर लो, जहां पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा होगा ना, वो एक प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। या मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, str1 के अंदर हमारे पास स्टोर है रोहान, str2 के अंदर हमारे पास स्टोर है कामरान। मैं एक str3 बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ str1 एम्परसेंड str2। तो ये क्या है आपके पास? ये भी कॉन्केटिनेशन हो रही है, तो ये भी एक प्रोसेसिंग है। ठीक हो गया? तो प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होगी? असाइनिंग अ वैल्यू और परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन। जैसे मैं कहता हूँ मार्क्स इज असाइंड द वैल्यू 20। अच्छा जी, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी प्रोसेस की? द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस रेफर्स टू कैरिंग आउट सम कैलकुलेशन ऑन डेटा, ठीक है? मैनिपुलेटिंग डेटा, चेंजिंग डेटा इन सम वे और द अदर। ये हमारा क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गई आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? आउटपुट रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। किसी प्रोसेसिंग का रिजल्ट, किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट, वो हमारी क्या बन जाती है? आउटपुट बन जाती है, ठीक है? और आउटपुट के लिए सूडो कोड एग्जांपल क्या होगी? मैं स्क्रीन पे कोई भी चीज आउटपुट करवा रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं आउटपुट हेलो, तो ये भी क्या है? ये हमारे पास एक आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक हो गया? या फिर राइट फाइल का मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मैं राइट फाइल लिखता हूं, वो भी हमारी क्या है? आउटपुट है राइट फाइल, ठीक है? अगेन जो भी फाइल का नेम है लेट्स से वही फाइल एन में लिखता हूं, और str स्ट्रिंग के अंदर से डाटा मैं पिक कर रहा था। आई होप ये समझ आ रही होगी, आसान चीजें हैं ये। इसके बाद है एंड और आर टू ऑपरेशंस, ठीक है? एंड और हमारे क्या हैं? दो ऑपरेशंस हैं जो आप सॉरी दो ऑपरेटर्स हैं। एंड एक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की एग्जांपल में आते हैं ये।
and or are two operators that may be used when implementing an algorithm. An example of their use is given in the following pseudocode statement: my flag is equal to variable a or variable b. State the data type of variable my flag. अब बेटा जी आपको पता है कि और ऑपरेशन जो है वो किस पे परफॉर्म हो सकता है, वो किसी बुलियन वैल्यू पे परफॉर्म हो सकता है। तो सूटेबल डेटा टाइप वेरिएबल माय फ्लैग की फिर क्या हो सकती है, बुलियन हो सकती है। और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, दे ओनली ऑपरेट ऑन बुलियन वैल्यूज, तो इसकी डेटा टाइप बन जाएगी बुलियन। स्टेट द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स टू विच एंड और बिलोंग। एंड और कौन से ऑपरेटर्स हैं, अभी मैंने बात की थी, इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं या फिर बुलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास evaluate the expression given in the following table when the variable values are as follows। फ्लैग ए में हमने ट्रू स्टोर करवाया हुआ है, फ्लैग बी में मैंने फॉल्स स्टोर करवाया हुआ है, फ्लैग सी में मैंने फिर ट्रू स्टोर करवाया हुआ है। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें। सबसे पहले देखें, आपको पता है और में क्या होता है, और प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट when any of the condition is true। दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए ना तो और का रिजल्ट क्या आ जाता है, आपका ट्रू आ जाता है। एंड क्या है, एंड में ट्रू सिर्फ तब आता है जब आपकी कंडीशन 1 भी ट्रू हो और कंडीशन 2 भी ट्रू हो। इस केस में फ्लैग ए की क्या वैल्यू है, ट्रू है ना, तो ट्रू, तो सबसे पहले हमने लिखा ट्रू यानी टी, और उसके बाद उसका एंड लेना है किसके साथ, फ्लैग बी और फ्लैग सी। फ्लैग बी में फॉल्स है और फ्लैग सी में ट्रू है, फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट क्या होगा, एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट आ गई ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, तो आउटपुट क्या आई हमारी, ट्रू। इजी चीज। एंड में ट्रू सिर्फ तब आता है जब दोनों ट्रू हो, और में एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैग ए एंड फ्लैग बी एंड, उसके बाद ब्रैकेट में है फ्लैग बी एंड फ्लैग सी। फ्लैग ए में अगेन स्टोर है ट्रू, और फ्लैग बी एंड फ्लैग सी ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और फ्लैग ए में क्या स्टोर है, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स विल ऑलवेज इवैल्यूएट टू फॉल्स, क्योंकि एंड के केस में जब तक दोनों ट्रू ना हो हमारी आउटपुट ट्रू नहीं आती। नॉट ऑफ फ्लैग ए, अब नॉट का फंक्शन क्या करता है, नॉट इज यूज्ड एज एन इन्वर्ट ऑपरेशन। ये वैल्यूज को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले फ्लैग ए में हमारे पास पड़ा हुआ है ट्रू, ट्रू का नॉट क्या हो जाता है हमारे पास, ये बन जाएगा फॉल्स। फॉल्स और नॉट ऑफ फ्लैग सी, नॉट ऑफ फ्लैग सी क्या होता है हमारे पास, यानी फ्लैग सी में स्टोर है ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फ्री का क्वेश्चन, फ्री के नंबर। A common construct found in many algorithms is a loop. Using pseudocode, write a precondition loop to output all the even numbers between 99 and 101। हमने क्या करनी है, एक प्री कंडीशन लूप लिखनी है जिसके थ्रू हम इवन नंबर्स आउटपुट करवा देंगे बिटवीन 99 एंड 201। अब बिटवीन है ना, इसका मतलब है कि 99 और 201 हमारे पास क्या होंगे, इंक्लूडेड नहीं होंगे। प्री कंडीशन लूप बेटा जी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, प्री कंडीशन लूप कौन सी होती है, व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप। तो देखो हमने आउटपुट करवाने नंबर बिटवीन 99 एंड 201 ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे काउंट का, उसके अंदर हम क्या साइन करवा लेंगे, लेट से मैं साइन करवा लेता हूं 99 ही, ठीक हो गया। उसने बिटवीन कहा था तो आप लोगों के माइंड में आ रहा था कि कैसे हम चेक करेंगे, लेकिन मैं आगे आपको लॉजिक बना के दिखाता हूं, फिर आपको क्लियर होगा कि हम ऐसे भी कर सकते थे इसको। अब प्री कंडीशन लूप का है तो प्री कंडीशन कौन सी होती है, व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप। तो मैं क्या लगा लूंगा, व्हाइल कंडीशन लगा लूंगा। कब तक प्रोसेस चले, while count is less than or equal to 201 do। do का क्या मतलब होता है, करो, यानी अब अपने हमने अपनी प्रोसेसिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है मॉड का फंक्शन यूज होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, और आपको पता है इवन नंबर जितने भी होते हैं ना वो 2 पे पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूं, इफ काउंट मॉड 2 इक्वल टू 0।
अगर काउंट का मैंने रिमाइंडर लिया 2 के साथ और वो 0 के इक्वल आ गया तो देन हम क्या करेंगे, आउटपुट करवाना था ना, तो मैं आउटपुट करवा दूंगा काउंट। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना था, हर दफा काउंट की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता जाए। वो कैसे होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक हो गया। और आउटपुट काउंट करवाने के बाद मैंने एंड इफ भी करना था, यहाँ पे मैं कर लेता हूं एंड इफ, और लास्ट पे हमारा हो गया एंड वाइल। अब बेटा जी इसको स्टार्ट से हम देखते हैं। सबसे पहले काउंट में क्या स्टोर था, 99 था। 99 इज लेस देन इक्वल टू 201, ट्रू। इफ की बॉडी में आया 99 मॉड 2, मॉड का फंक्शन रिमाइंडर लेता है, 99 का 2 के साथ रिमाइंडर लें, 249 टाइम 98 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0 नहीं ना आया, तो इसका मतलब है 99 इवन नंबर नहीं था। अब इसी तरह अगर जब काउंट की वैल्यू में उसने इफ की बॉडी से बाहर गया, काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया, काउंट में अब क्या आ गया, 100 आ गया। सर 100 का मॉड लो 2 के साथ, 250 टाइम्स 100, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इफ काउंट मॉड 2 100 मॉड 2 इक्वल टू 0, ट्रू। तो हमारे पास हमें पता है कि जो 100 होता है वो इवन नंबर होता है। इस तरीके से हम आउटपुट करवा देंगे। इजी चीज होगी बेटा ये, बस ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट में वो कहता है वन ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजर लॉगिन प्रोसेस। यूजर मस्ट कंप्लीट दिस सक्सेसफुली बिफोर दे कैन एक्सेस द रिसोर्स। एज अ पार्ट ऑफ लॉगिन प्रोसेस यूजर को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। द सिस्टम देन कंपेयर्स द पासवर्ड विद द पासवर्ड स्टोर्ड इन अ फाइल। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द लॉगिन प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहले यूजर अपनी आईडी देगा, फिर पासवर्ड देगा, फिर वैलिडेशन चेक लगाएगा, यूजर आईडी को डेटा के साथ कंपेयर करेगा, इंडिकेट वेदर और नॉट द यूजर आईडी वाज फाउंड। इफ यूजर आईडी इज फाउंड चेक वेदर द पासवर्ड मैचेस। ये पूरा सिनेरियो उसने बता दिया है। The description above is not detailed enough to allow a program to be written. वो कहते हैं जो ऊपर डिस्क्रिप्शन बताई है ना वो इतनी डिटेल्ड नहीं है। वैलिडेशन चेक्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज अ मोर डिटेल्ड एल्गोरिथम। इन चीजों को मजीद डिटेल में एक्सप्रेस करना चाहिए था। गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिटेल ऑफ एन एल्गोरिथम। तो किसी भी प्रोग्राम की लेवल ऑफ डिटेल को इंक्रीज करने के लिए कौन से हम टेक्निक यूज करते हैं, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिटेल ऑफ एन एल्गोरिथम, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं एन आइडेंटिफाइड टेबल इज क्रिएटेड एज द एल्गोरिथम इज डेवलप्ड, अ सेक्शन ऑफ द टेबल इज शोन, कंप्लीट द टेबल। यूजर आईडी इनपुट, यूजर आईडी इनपुट जो भी करेगा उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, वो पूछ रहा है जी। यूजर आईडी इनपुट की डेटा टाइप सबसे पहले बेटा जी स्टोर्स द यूजर आईडी एंटर। जो भी यूजर ने आईडी एंटर की है वो हमने क्या करवानी है, स्टोर करवानी है। तो इसके लिए सूटेबल डेटा टाइप हम क्या रखवा सकते हैं यूजर आईडी के लिए, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे उसने कहा था एज द पार्ट ऑफ लॉगिन प्रोसेस यूजर कैन एंटर देयर आईडी एंड पासवर्ड, कंपेयर यूजर आईडी विद डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक हो गया। तो यूजर एंटर्स देयर आईडी एंड पासवर्ड है। आईडी की डेटा टाइप आपके पास हो सकती है स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है, तो हमने लिख दिया। पासवर्ड इनपुट, पासवर्ड इनपुट की डेटा टाइप भी हमारे पास क्या बनेगी, स्ट्रिंग बनेगी। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि क्यों यूज कर रहे हैं, टू स्टोर द पासवर्ड एंटर्ड, इसका कीवर्ड है एंटर्ड। ठीक हो गया। टू स्टोर द पासवर्ड एंटर्ड, टू इनपुट द पासवर्ड दैट नीड्स टू बी एंटर्ड। यूजर आईडी फाउंड, यूजर आईडी फाउंड, फाउंड है ना, फाउंड का मतलब है कि क्या वो वैल्यू एंटर भी की थी कि नहीं। अब ये देखिए उसने लॉजिक में भी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी बताया हुआ है, इंडिकेट वेदर और नॉट द आईडी वाज फाउंड। तो उसकी डेटा टाइप आप क्या बना लोगे, बूलियन बना लोगे कि आईडी मिली भी थी कि नहीं मिली थी। और इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे टू इंडिकेट वेदर द आईडी वाज फाउंड इन द फाइल और नॉट। इसका कीवर्ड है फाइल, क्योंकि हमने फाइल से ही कंपेयर करना है ना। सवाल में उसने कहा था कंपेयर यूजर आईडी विद डेटा फ्रॉम फाइल, ये देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास, कंपेयर यूजर आईडी विद डेटा फ्रॉम फाइल। तो हमने कीवर्ड क्या है इसका, वेदर
द आईडी वॉज फाउंड इन द फाइल और नॉट, फाइल में मौजूद थी कि नहीं आईडी। पासवर्ड वैलिड, पासवर्ड की वैलिडिटी के लिए उसने क्या कहा था, इफ यूजर आईडी फाउंड चेक वेदर पासवर्ड मैचेस। तो पासवर्ड वैलिड के लिए भी डेटा टाइप हमारे पास क्या बनेगी, बूलियन, और इसका क्या पर्पस है, टू रिटर्न ट्रू if the password entered matches the password from the file। यही कहा था ना उसने पॉइंट के अंदर, आप देखो डिस्क्रिप्शन है, compares user id with data from the file। तो जो ऑलरेडी फाइल में स्टोर था उसके साथ मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये चेक करने के लिए। ठीक है, आसान से सवाल है ये। आगे आ गया बेटा जी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी का ना उसमें पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में आपने लिखना है, तो ये सवाल तो किसी को मसला ही नहीं करेगा। ठीक हो गया, और आप लोग आसानी से कर लोगे। The validation checks described in part A are to be used as the basis of program code। Use structured English to write a more detailed। बेटा जी जब आपके पास more detailed एल्गोरिथम का सवाल आ जाए ना, तो उसमें आपने इन डेप्थ जाके ईच एंड एवरी डिटेल को मीट करना है। देखो 8 नंबर का सवाल है, डिटेल्ड एल्गोरिथम आपने लिखना है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं वो, यू शुड यूज द आइडेंटिफायर्स गिवन इन द प्रीवियस टेबल। बेटा जी प्रीवियस टेबल में 4 आइडेंटिफायर हमने यूज किए थे, यूजर आईडी इनपुट, पासवर्ड इनपुट, यूजर आईडी फाउंड, पासवर्ड वैलिड, उन्हीं को हमने यूज करना है। ठीक है, सवाल का सिनेरियो क्या है, assume that the password file is organized। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हमारे पास गिवन है और आईडी और पासवर्ड को हमने स्टोर करवाना है, वन एंट्री पर लाइन, एक एक लाइन पे एक। इसको सॉल्व करने का, इसको प्रोसेस करवाने का क्या स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेश्चन है, ये आपसे वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सा इसका जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे से बेहतर लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको अपने वर्ड्स में आपको बताऊंगा, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, फर्क महसूस होगा। ठीक हो गया, अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, आपको पता है कि फाइल हैंडलिंग वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, लूप थ्रू द प्रोसेस until end of file is reached। loop through until EOF end of file is reached। ठीक हो गया, दूसरा सिनेरियो क्या था, लूप कब तक चलती रहे, और अब देखें बेटा जी यूजर आईडी जो एंटर करवानी थी उसका वेरिएबल नेम क्या गिवन था, यूजर आईडी इनपुट, तो आप वही वेरिएबल नेम यूज करोगे, और यूजर आईडी इनपुट इज फाउंड। तब तक प्रोसेस चलाते रहो जब तक आपकी फाइल खत्म ना हो जाए या यूजर इनपुट जो एंटर की हुई थी वो ना मिल जाए। फिर हमने क्या करना है बेटा जी, फाइल का मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा है, इसके अंदर होगा स्टोर करवाना है ना डेटा को, तो हम फाइल को क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड ईच लाइन फ्रॉम पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। पासवर्ड डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है उसके अंदर से क्या करते रहो, एक एक लाइन रीड करते रहो। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो बेटा जी अब हमारे पास दो चीजें स्टोर थी, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, we are going to write a formula or write a condition to split or to divide user id and password in a loop। इसके अंदर भी हर चीज जो जो काम लूप में हो रहा है उसके लिए आपने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में एल्गोरिदम में लिखना होता है कि ये काम लूप के अंदर हो रहा है। तो रीड ईच लाइन फ्रॉम पासवर्ड डॉट टीएक्सटी इन अ लूप, और उसके बाद क्या करेंगे हम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी एक्सट्रैक्टेड और विल बी डिवाइडेड इन लूप। यूजर आईडी एंड, बेटा मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ कि राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप लोग ना समझ लेना कि जो सर ने बोला हुआ है वही हमारे पॉइंट बनेंगे। यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी split, will be extracted, will be divided in a loop। ठीक हो गया, अगला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, अगला पॉइंट है कंपैरिजन का। इफ यूजर आईडी इनपुट matches the existing id which was stored in a file in a loop। कि लूप के अंदर ही चेक करना है कि यूजर आईडी जो एंटर हुई है वो मैच कर रही है यूजर आईडी इन अ फाइल। कंडीशन टू चेक if
user id input matches the id stored in file। ठीक हो गया? उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ यस देन क्या करना है हमने, इफ यस देन सेट इट टू ट्रू। किसको सेट कर देंगे, यूजर आईडी फाउंड। यूजर आईडी फाउंड का वेरिएबल यही था ना, हाँ यूजर आईडी फाउंड था। ठीक है, इफ ट्रू देन सेट यूजर आईडी फाउंड टू ट्रू, यानी अगर वो मैच कर गई थी तो यूजर आईडी फाउंड के अंदर क्या स्टोर करवा देना है आपने, ट्रू। और ये भी काम कहाँ पे करना है, इन अ लूप, लूप के अंदर ये काम होगा। बेटा जी ये हमने कितने पॉइंट अभी तक लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख लिए हैं। 8 नंबर का सवाल है, अगले 2 पॉइंट मैं और लिखवाता हूँ। सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। लूप थ्रू until end of file is reached और user id input is found, read each line from the password.txt in a loop, user id and password will be split in a loop, condition to check if user id input matches the id stored in a file, if true then set user id found to true in a loop। ये 6 पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। इसके बाद अगले नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने फर्दर क्या चेक कर सकते हो, अब आपने चेक करना है कि जो यूजर आईडी फाउंड में ट्रू है और साथ में आपने कहना है कि जो पासवर्ड आपने एंटर किया है क्या ये फाइल में मौजूद डेटा से मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारे पास अगली कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ यूजर आईडी फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, जो यूजर आईडी हमने ढूंढ रहे थे ना, अगर वो तो ट्रू हो गई है, हो गई है। अब साथ में हमने क्या कहा है, and password also matches the data stored in a file, and password matches data in a file, then we are going to set password to true। और password का वेरिएबल कौन सा था, password valid। तो हम क्या लिखेंगे, then set password valid to ट्रू। पासवर्ड वैलिड वाले वेरिएबल के अंदर भी हम क्या रखवा देंगे, ट्रू स्टोर करवा देंगे। बेटा जी ये जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं क्या बने हैं, इजी से पॉइंट्स हैं ये भी। अगर यूजर आईडी हमें ट्रू मिल गई थी, इट मींस दैट इफ यूजर आईडी फाउंड वाज ट्रू एंड पासवर्ड मैचेस द डाटा इन अ फाइल, और पासवर्ड मैच कर गया जो डाटा हमने फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेट पासवर्ड वैलिड टू ट्रू एज वेल। पासवर्ड वैलिड के अंदर भी हम क्या करवा देंगे, ट्रू स्टोर करवा देंगे। बेटा जी ये 8 पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हमने क्या कर लिया था, इस क्वेश्चन के अंदर भी पूरे मार्क्स गेन कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, स्ट्रिंग क्लीन। अ स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन स्ट्रिंग क्लीन इज टू बी रिटन, एक हमने स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन लिखना है। फंक्शन विल फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग, एक नया स्ट्रिंग बनाना है आउट स्ट्रिंग। ठीक हो गया? बेटा जी क्या निशानी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है जब भी एक नया स्ट्रिंग बनाना होता है उसके अंदर इनिशियली हम क्या साइन कर देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक हो गया? नया स्ट्रिंग जब भी आपने यूज करना हो, न्यू एसटीआर, उसके अंदर हमेशा हम इनिशियल वैल्यू क्या करते हैं, डबल कोट्स में एम्प्टी स्ट्रिंग करवा लेते हैं। बेटा जी जो बच्चे बिल्कुल फारिग हैं वो लोग ये एक नंबर अपना पक्का करें, ये चीज जरूर हमारे पास आएगी। ठीक है जी? तो हम क्या करेंगे, तो फंक्शन विल फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग आउट स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग बाय रिमूविंग ऑल नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, कन्वर्टिंग ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टू लोअर केस। किस तरह से नया स्ट्रिंग बन रहा है, नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को रिमूव कर देंगे, यानी उसके अंदर जितने 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आए हैं उनको उड़ा देंगे, एंड कन्वर्टिंग ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टू लोअर केस, और जितने भी अल्फाबेट्स आए हैं सबको हम किस में कर देंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एक इन स्ट्रिंग है गुड मॉर्निंग डेव, तो आउट स्ट्रिंग उसका क्या आ जाएगा, गुड मॉर्निंग डेव विदाउट, उसका सेपरेटर कोमा रिमूव हो गया, स्पेस रिमूव हो गई, गुड का जी कैपिटल था वो लोअर केस में हो गया, मॉर्निंग का एम कैपिटल था वो भी छोटा हो गया, डेव का डी भी क्या हो गया, छोटा हो गया। बेहतरीन।
जी। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग द सूडो कोड फॉर दिस फंक्शन इज एज फॉलो। बेटा जी ऐसा सवाल आ जाए तो यकीन करें मुझे हो जाती है, आपने जस्ट फंक्शन का नाम है, आपने उसका पैरामीटर देना है। अब देखें पैरामीटर क्या गिवन है, पहला पहला पैरामीटर हमारे पास जिसको वो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, इन स्ट्रिंग है ना, तो आपने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है, इन स्ट्रिंग। और ये रिटर्न हमेशा क्या करेगा, एक नया स्ट्रिंग बना के रिटर्न करेगा, तो रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चार बेटा जी क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर होता है ना जी, वेरी गुड जी। तो इसकी डेटा टाइप हम क्या कर लेंगे, चार ले लेंगे, एक करेक्टर है वो सिंगल करेक्टर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिक्लेयर क्या करना है, अब जो नया स्ट्रिंग बनाना है वो डिक्लेयर करना होगा, तो हम अब डिक्लेयर करवा लेंगे आउट स्ट्रिंग। और आउट स्ट्रिंग की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब उसने कहा है इनिशियलाइज द रिटर्न स्ट्रिंग, इनिशियलाइज करवाना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए मैंने क्या बताया, जब भी नया स्ट्रिंग बनाना होता है उसके अंदर इनिशियली हम क्या करवा लेते हैं, एम्प्टी कोड स्टोर करवा लेते हैं कि अभी ये स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो उसकी इनिशियलाइजेशन क्या बनेगी, आउट स्ट्रिंग, उसके अंदर हम रखवा लेते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इजी चीज। लूप थ्रू इन स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस आउट स्ट्रिंग। तो बेटा जी क्या मैंने बताया हुआ, एक स्ट्रिंग के अंदर से जब ईच एंड एवरी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी लूपिंग कर लेते हैं कि कहां से कहां तक चलेगा, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। उसने वैसे भी हमें कमेंट्स दिए हुए हैं, तो वन से लेके कहां तक चलेगा, ये लेंथ ऑफ जो भी हमारा एसटीआर था, और एसटीआर का नाम क्या था, इन स्ट्रिंग था। ठीक है, प्रोसेस चलेगा वन से लेके लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग तक। नेक्स्ट चार के अंदर अब बेटा जी याद किया हुआ है, रट्टा लगा हुआ है आप लोगों को कि एक ईच एंड एवरी कैरेक्टर पिक करने का क्या तरीका होता है, हमारे पास मिड का फंक्शन, उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है इन स्ट्रिंग, कोमा डाल के उसकी इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है, यहाँ पे n है, तो हमने यहाँ पे n ही लिखना है। ठीक है, और ईच एंड एवरी कैरेक्टर वन, इसका मतलब होगा पहले वन से लेके वन तक, फिर नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर जब इंक्रीमेंट होगा टू से लेके वन तक, इस तरीके से ईच एंड एवरी कैरेक्टर पिक हो जाएगा। आई होप कि ये समझ आ रही है आपको। ठीक है जी। इसके बाद क्या काम करना है हमने, नेक्स्ट चार इज इक्वल टू कन्वर्ट टू लोअर केस। लोअर केस में कन्वर्ट करने का कौन सा फंक्शन होता है, एल केस। तो हम क्या करेंगे, एल केस में किसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसी नेक्स्ट चार को, तो ब्रैकेट डाल के मैंने लिख दिया नेक्स्ट चार। ठीक हो गया, लोअर केस में जस्ट नेक्स्ट चार को कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब अगली कंडीशन है बेटा जी, अगली कंडीशन है टू चेक इफ इट इज अल्फाबेटिक। तो जब हमने अल्फाबेट्स चेक करने होते हैं तो आपको पता है अल्फाबेट्स की रेंज क्या होती है, ए से लेके जी तक, और क्योंकि मैंने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर चुका हूं इसलिए मैं ए से लेके लोअर केस ए से लेके लोअर केस जी तक चेक करूंगा। तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, इफ नेक्स्ट चार is greater than equal to A and next char is less than or equal to Z। जो भी मैंने करेक्टर एंटर किया है अगर वो A या A से बड़ा या A के इक्वल है और Z से छोटा है, देन एड टू आउट स्ट्रिंग। तो नया स्ट्रिंग बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग की। आउट स्ट्रिंग इज इक्वल टू आउट स्ट्रिंग एम्परसेंड, इसके साथ किसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे, जो मैंने नेक्स्ट चार एक्सट्रैक्ट किया था। इस तरह हर कैरेक्टर एक एक होके आउटस्ट्रिंग के अंदर स्टोर होता जाएगा। एंड इफ एंड फॉर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, रिटर्न क्या करवाना था, हमने ऊपर स्पेसिफाई किया था, रिटर्न करवा रहा है वो स्ट्रिंग, तो अब हमने जो नया स्ट्रिंग बनाया था जिसका नाम था आउटस्ट्रिंग वो रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, और उसके बाद आउटस्ट्रिंग का नाम। बेटा जी लॉजिक समझे सर, अब देखें ये कोड भी लिखने का आ जाता ना तो भी आप लोग कर सकते थे, इसमें तो चले कमेंटिंग की भी थी, रिसेंट पेपर्स में इस तरह का सवाल भी आया है बहुत दफा। तो ये 11 नंबर का ब्लैंक्स थी, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक के साथ हमने ये पूरा कर लिया ना, बस शाबाश। अच्छा जी, आगे आगे आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट आपके पास क्या होता है आपको पता है, in order to specify the relationship between modules, a structure chart is a diagrammatic way।
एक डायग्रामेटिक तरीका है, डायग्रामेटिक वे है जिसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान के रिलेशनशिप को स्पेसिफाई कर लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो स्ट्रक्चर चार्ट इज अ टूल यूज्ड इन मॉड्यूलर प्रोग्राम डिजाइन। स्टेट थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर चार्ट कैन कन्वे अबाउट अ प्रोग्राम डिजाइन। आप बताएंगे स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर क्या क्या तीन चीजें स्टोर होती हैं। इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स। उसके बाद दूसरी चीज ये क्या स्टोर करवा सकता है, कैन बी यूज टू स्पेसिफाई मॉड्यूल आइट्रेशन। मॉड्यूल आइट्रेशन। और ये क्या चीज शो करवा सकता है, मॉड्यूल रेपिटेशन, सॉरी रेपिटेशन आइट्रेशन ये होता है, सॉरी मॉड्यूल सिलेक्शन। ठीक है, मॉड्यूल सिलेक्शन शो करवा सकता है। और क्या, पैरामीटर्स पास्ड बिटवीन मॉड्यूल्स एंड वेदर द मॉड्यूल इज अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। ये जो मैंने नोट्स आप लोगों को सेंड करने हैं ना, उसके अंदर भी ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सारे वो जो 19 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो सारा आपने याद कर लेना है थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये क्या क्या चीजें स्टोर करवाता है, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल आइट्रेशन, मॉड्यूल सिलेक्शन, पैरामीटर्स पास बिटवीन मॉड्यूल्स। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं वो, आगे कहते हैं द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर चार्ट। एक चेकआउट है, ठीक है, दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ए और बी, और बूलियन रिटर्न हो रहा है हमारे पास, अहमद अकील रिटर्न हो रहा है। ठीक हो गया। कार्ड पेमेंट है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ द डेटा आइटम्स दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द एरोज आर गिवन बिलो। एरो ए है उसकी वैल्यू है 234.56, बी है उसके अंदर है मिस्टर रॉबर्ट जिमर जिमरमैन, ओके जी, और सी में ट्रू है। यूज सूडो कोड टू राइट द फंक्शन हेडर। अब बेटा जी फंक्शन हेडर का क्या मतलब होता है, तीन चीजें हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन हेडर या फंक्शन इंटरफेस। इन तीनों का मतलब होता है आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना। ठीक हो गया। अब आपने वो कहता है फंक्शन डिक्लेयर करो, कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करो, कार्ड पेमेंट ये फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन है हमारे पास फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम जो कि था कार्ड पेमेंट। ठीक हो गया। अब इसके कितने पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर ए है और एक पैरामीटर बी है, तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में स्पेसिफाई करके, पैरामीटर ए है पहला, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसकी डेटा टाइप होगी रियल। फिर कोमा डाल के इसका पैरामीटर है हमारे पास बी, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है मिस्टर रॉबर्ट जिमरमैन। ठीक हो गया। उसकी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिंग होगी। और जो आपके पास वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये एरो ऊपर को जा रहा है ना, और आपको पता है जब ये ब्लैक फील्ड सर्कल होता है, इसको अहमद अकील जब हम बना देते हैं तो ये क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो हम करेंगे रिटर्न्स बूलियन, और ये फ्री के तीन नंबर और मिल गए हमें, आसान चीज। ठीक हो गया। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर से हमने सूडो लिखना है फॉर द प्रोसीजर सर्च फाइल। इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, और इसके बाद इसको करना स्टार्ट करेंगे। A multi-user computer system records user login information in a text file, login file.txt. Each time a user successfully logs into the system, the following information is recorded: a 5-character user ID, a 4-character port ID, a 14-character time and date. पहले 5 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से यूजर आईडी के हैं, अगले 4 पोर्ट आईडी के हैं, अगले 14 टाइम और डेट के हैं। The data items are concatenated. इन तीनों को हमने combine कर दिया to form a single string. Each string is saved as a separate line in a text file. हर string को हमने separate line में एक text file के अंदर save किया हुआ है. The example data in the preceding table would result in the following text line in the file. जो पीछे example data वो कहता है preceding पिछले टेबल में दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें ये मिल जाएगा। पहले 5 ये आ गए, फिर अगले 4 जो है वो ये नंबर हैं, और आगे सारा जो है वो डेट एंड टाइम है। The computer system can produce a list of successful login attempts by a given user. The file login file.txt is searched for a given user.
इस फाइल को वो कहता है गिवन यूजर के लिए क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा आर कॉपीड इन 2D अरे, और डेटा कॉपी करवा दिया जाएगा एक अरे में जिसका नाम है लॉगिन इवेंट्स। ये ऑलरेडी ग्लोबल है क्योंकि ये उसने डिक्लेयर की हुई है। 2D अरे है जिसके अंदर 1000 रो हैं और 2 कॉलम है और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। A procedure search file, एक प्रोसीजर है सर्च फाइल, is needed to search the file and copy selected data to the array। फाइल को सर्च करेगा और डेटा को अरे में कॉपी करवा देगा। द मेन स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर्स आर एज फॉलो। यूजर आईडी इनपुट करो, सर्च करो लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी फॉर एंट्रीज विद मैचिंग यूजर आईडी। हर लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी को आपने मैचिंग यूजर आईडी के साथ कंपेयर करवाना है, उसमें ढूंढना है। फॉर मैचिंग एंट्रीज, हर मैचिंग एंट्री के लिए कॉपी आइटम 2 एंड 3 अबव इनटू द लॉगिन इवेंट्स। अब इवेंट 2 और इवेंट 3 का क्या मतलब है हमारे पास, यानी हमने पोर्ट आईडी और 14 करेक्टर टाइम एंड डेट को कॉपी करवा देना है। बेटा जी कॉमन सेंस की बात है, जो आपका 4 करेक्टर पोर्ट आईडी है वो सेंटर में है ना, तो मिड का फंक्शन लगा के पहले 5 करेक्टर थे तो 6 से लेके नेक्स्ट 4 तक फाइल डेटा के जो भी हैं वो सारे हम कहाँ पे स्टोर करवा देंगे, जिस भी पर्टिकुलर अरे के एलिमेंट में स्टोर करवाना हो। कॉपी आइटम 2, और आइटम 3 में क्या है, आइटम 3 आपका राइट साइड से जो 14 करेक्टर हैं वो कॉपी करवा देंगे। बस इतना सा ही इसमें काम है जो हमने करना है। ठीक है, यू मे assume that the system initializes all elements of an array to empty string। बेटा जी अरे के सारे एलिमेंट्स में हमने क्या एज्यूम किया है कि क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑलरेडी पड़ा हुआ है बिफोर इट कॉल्स सर्च फाइल। ठीक हो गया, सर्च फाइल को जब भी कॉल करेगा तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। देयर विल बी नो मोर देन 1000 सक्सेसफुल लॉगिन्स फॉर अ सिंगल यूजर। अच्छा जी, इसका सूडो लिखते हैं अब हम। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर कितने नंबर का है यार ये, ओ माय गॉड 10 नंबर का सवाल है। इसका मतलब है ये कर लेते हैं। बेटा आप लोग कह रहे हो कि सर इजी वाला पेपर करा रहे हैं। बेटा जी मैं आपको सिर्फ पेपर करवाने का मकसद ये, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि 17 से लेके 23 तक के सारे पेपर्स की वीडियो बन जाए। ठीक है, तो मकसद ये है कि हम इजी टू डिफिकल्ट इसलिए जा रहे हैं कि 21, 22, 23 के पेपर आप लोगों ने कॉलेज में भी 23 के पेपर्स तो किए हुए हैं, बाकी 21 और 22 के पेपर तो हम लोग क्या करते रहे हैं, आप लोग घर पे भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। बाकी जो बच्चे पहले आ भी रहे हैं वो भी 21, 22 के पेपर्स भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम हमारे पास क्या था, सर्च फाइल। प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम हमारे पास क्या है, सर्च फाइल है। बन गया। अब बेटा जी आपको पता है फाइल का जब भी सवाल लेते हैं उसके अंदर एक वेरिएबल हमने बनाना होता है, उस वेरिएबल का नाम क्या होता है, फाइल डेटा। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लूंगा फाइल डेटा का एक वेरिएबल, और फाइल डेटा की डेटा हमारे पास हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग ही होती है। इजी चीज। उसके बाद क्या है हमारे पास, आपको पता है कि हमने एक इंफॉर्मेशन जो भी पिक करनी है ना उसके अंदर 2-3 क्राइटेरिया उसने बताए हुए थे। क्या क्या क्राइटेरिया बताया हुआ था, एक यूजर से आपने इनपुट करवानी है यूजर आईडी, तो उसके लिए एक हम वेरिएबल क्या बना लेंगे, यूजर आईडी का। डिक्लेयर यूजर आईडी, और आईडी की डेटा टाइप भी मैं क्या बना लूंगा, स्ट्रिंग बना लेता हूं। ठीक हो गया, आई होप कि ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने साथ में उसने अगली बात क्या की थी, सर्च फॉर एंट्रीज विद मैचिंग यूजर आईडी, और उसके अगेंस्ट आपने कॉपी करवा देनी है वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर रो में। तो उसके लिए एक और वेरिएबल मैं इंटीजर डेटा टाइप का किसका ले लूंगा, रो का वेरिएबल ले लेता हूं। डिक्लेयर रो, और रो की डेटा टाइप हमारे पास क्या बनेगी, इंटीजर बनेगी। ठीक हो गया। अब सबसे पहले फाइल को हमने क्या करना है, बेटा मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया हुआ है, जब भी फाइल के अंदर से कोई चीज सर्च करनी हो ना तो वो होता है रीड मोड। ठीक हो गया, तो मैं सबसे पहले फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
और रो को भी इनिशियलाइज क्या करवा लेता हूं मैं, 0 या 1 कोई भी वैल्यू। ओपन फाइल, कौन सी फाइल, फाइल का नाम क्या था यार, कहाँ गई ये, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। तो मैं ओपन फाइल करता हूं, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, किस पर्पस के लिए खोल रहे हैं हम इसको, फॉर रीड, रीड के लिए फाइल ओपन हो गई। ठीक है बेटा जी, मैं स्लो स्लो करके पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को अच्छी समझ आ जाती है वो लोग इसको 1.5 की या 2 की स्पीड पे करके देख लें। ठीक हो गया। अब अगला काम हमने क्या करना था, इनपुट करवानी थी यूजर आईडी। यूजर आईडी का वेरिएबल मैंने कौन सा लिया हुआ है, यूजर आईडी ही लिया हुआ है। इनपुट करवा दी यूजर आईडी। बेटा इतना काम करने के हमें कितने नंबर मिल गए हैं, एक प्रोसीजर का, एक डिक्लेरेशन का, एक फाइल को ओपन और क्लोज का। ठीक है, 3 नंबर हमारे वैसे रेडी हो गए हैं इसके अंदर ऑलरेडी इतना सा काम करके। अच्छा जी, अब कब तक, क्या फाइल की नंबर ऑफ लाइंस हमें गिवन है, नहीं गिवन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप की कंडीशन लगाएंगे, while नॉट एंड ऑफ फाइल, कौन सी फाइल, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, आप डेटा को क्या करवाते रहो, रीड करवाते रहो। तो हम क्या करेंगे, रीड 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 फाइल में हमने क्या करना है, कौन सी फाइल को रीड करना है, हमने फाइल को रीड करना है, लॉगिन, बिस्किट दे देंगे यार, आप एक सेकंड दे देंगे, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक हो गया, और फाइल का नाम, बेटा जी एक सेकंड बस मैं बिस्किट खा लूं, सर पकड़िए, थैंक यू वेरी मच जी, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, और सारी इंफॉर्मेशन को किस वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, फाइल डेटा में। तो बेटा जी ऊपर एक दो लाइनें मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ छोड़ दिया करें, फाइल डेटा का वेरिएबल भी हमने क्या करना था, डिक्लेयर हमने किया हुआ है यार, वेरी गुड जी, तो सबसे अच्छा वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर किया हुआ है, बेहतरीन। अच्छा जी, रीड फाइल कर लिया, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, फाइल डेटा में से वो सारी इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगी। अब बेटा जी सर्च आईडी, जो हमारी यूजर आईडी हमने एंटर की थी उसको कंपेयर किसके साथ करना है, पहले 5 कैरेक्टर थे ना लेफ्ट साइड से, तो हमारी क्या लॉजिक बनेगी, हमारी लॉजिक बनेगी इफ यूजर आईडी इज इक्वल टू लेफ्ट से फाइल डेटा के पहले 5, लेफ्ट साइड से फाइल डेटा के अगर पहले 5 सर्च आईडी के इक्वल हैं, देन हम क्या करेंगे, उसने सवाल में कहा था बेटा, अब तवज्जो से सुनने वाली बात है, ठीक है, 6 नंबर आपको मिल गए हैं अभी तक इतना सा काम सिर्फ करने के। तो आगे उसने क्या कहा था, उसने कहा था ये चीज है जो आपकी लॉजिकल है, फॉर मैचिंग एंट्रीज कॉपी आइटम्स 2 एंड 3 अबव इनटू द लॉगिन इवेंट्स अरे। मुझे क्या करना है, मैचिंग एंट्रीज को आइटम 2 और 3 में क्या करवा देना है, अरे के कॉपी करवा देना है। ठीक है, अरे का नाम हमारे पास क्या था, लॉगिन इवेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, अगर तो लेफ्ट साइड से वो यूजर आईडी मिल गई है तो लॉगिन इवेंट्स की रो कोमा फर्स्ट, उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, आइटम टू क्या था हमारे पास, आइटम टू था 4 कैरेक्टर पोर्ट आईडी, तो हम उस रिक्यूजिट प्लेस पे मिड का फंक्शन लगा के फाइल डेटा के 6 से लेके अगले 4 तक वो आइटम्स को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि पोर्ट आईडी 6 से स्टार्ट हो रही थी और 4 कैरेक्टर थे, तो उसने यही कहा था ना कि उस पर्टिकुलर रो पे
आपने क्या करवा देनी है, मैचिंग एंट्रीज टू को स्टोर करवा देना है। ठीक है, मैं ऊपर से थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ जो जो मैंने डिक्लेरेशन की हुई है ताकि ये कोड पूरा हो जाए। ठीक है बेटा जी, अब हमने क्या करना था, ये तो हमने उसकी फर्स्ट प्लेस पे करवा दिया। अब हमने क्या करना था, और उसी अरे के अंदर यानी लॉगिन इवेंट्स की रो तो हमारे पास क्या है, फिक्स है। उसके कॉलम के अंदर हम क्या स्टोर करवा देंगे, थर्ड आइटम जो कि था राइट साइड से रिमेनिंग 14 कैरेक्टर्स। तो राइट साइड से फाइल डाटा के 14 कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, उस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक हो गया। और हर दफा जब ये प्रोसेस होगा तो हमारे पास रो की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, विच मीन्स रो इज इक्वल टू रो प्लस वन। एंड वाइल, पहले सॉरी एंड इफ कर लें, उसके बाद एंड वाइल कर लें, और उसके बाद आपने अपनी फाइल को क्लोज कर देना है और फिर प्रोसीजर को एंड कर देना है। और इस क्वेश्चन में 10 में से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था यार जी। जी आगे आगे आपके पास इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 10, 5, 15, 16 और 2 18 मार्क्स का ही। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम मेक्स यूज ऑफ पासवर्ड्स टू बी वैलिड, अ पासवर्ड मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रूल्स। पासवर्ड की वैलिडिटी के लिए उसके अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, दो अपर केस, दो लोअर केस, तीन न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर सिर्फ अलाउ हैं। बेटा देखते सार ही में पता लग गया कि पासवर्ड की वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर से आपने ईच एंड एवरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने सिखाया हुआ है, 1 से लेके लेंथ ऑफ str तक चलेगा प्रोसेस, और उसके बाद str इंडेक्स 1 ईच एंड एवरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवा लो। अगर छोटे a से छोटे z के दरमियान है तो आप जो है ना लोअर केस काउंट के अंदर एक एक इंक्रीमेंट करवाते जाओगे। अगर बड़े a से z के दरमियान है तो अपर केस काउंट में एक एक इंक्रीमेंट करवाते जाओगे। और अगर 0 से 9 के दरमियान है तो फिर क्या करोगे, नंबर काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करवाते जाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सारी डिक्लेरेशंस करता हूं। है क्या, ये एक फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट पासवर्ड। एज अ पैरामीटर क्या ले रही है, एक स्ट्रिंग str एज अ पैरामीटर ले रहा है। पासवर्ड की वैलिडिटी इंश्योर करके रिटर्न क्या करवाएगा, बूलियन रिटर्न करवाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या डिक्लेरेशन है हमारे पास, एक हमारे पास लोअर केस काउंट है, ठीक है, एल काउंट कर लो उसको। एक अपर केस काउंट है, उसको यू काउंट कर लो। एक हमारे पास नंबर काउंट है, उसको एन काउंट कर लो। एक इंडेक्स का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमने 1 से लेके लेंथ तक स्ट्रिंग की चला लेना है प्रोसेस को। सबकी डेटा टाइप है इंटीजर, सारी डिक्लेरेशंस का मिला के मेरा बेटा एक नंबर आपको ये मिल जाएगा। एक फंक्शन का नंबर हो गया, दो नंबर हो गए। ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और क्या चीज है, एक आप लोगों ने
फ्लैग वेरिएबल लेना है पासवर्ड की वैलिडिटी के लिए, जिसके अंदर वो बूलियन रिटर्न वैल्यू स्टोर करवानी है। डिक्लेयर फ्लैग, और फ्लैग की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बूलियन। हुरिया कहती है मैंने रिटर्न फ्लैग ही लेना है, रिटर्न फ्लैग ले लेंगे हम। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बूलियन वैल्यू हो गई। ठीक है, पासवर्ड की वैलिडिटी के अंदर हमने इंश्योर करवाने के लिए फ्लैग के अंदर शुरू में क्या रखवा लेंगे, फॉल्स, क्योंकि अभी पासवर्ड वैलिड नहीं है। उसके बाद अगली इनिशियलाइजेशन कौन सी थी, एल काउंट, यू काउंट, एन काउंट, जो तीनों लिए थे, इन सब के अंदर क्या करवा लेंगे, जीरो स्टोर करवा लेंगे। कैसे पता लगा, क्योंकि हमने काउंट करने थे कितने लोअर केस हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 अपर केस होने चाहिए। एल काउंट के अंदर भी जीरो, यू काउंट के अंदर भी जीरो, और फिर एन काउंट के अंदर भी जीरो। बेटा जी अभी तक हमें कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए इस सवाल में। इतनी चीज आई गेस सबको क्लियर हो गई होगी। फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स, रिटर्न्स, उसकी डेटा टाइप। एल काउंट, यू काउंट, एन काउंट, इंडेक्स, ये वेरिएबल लिए थे। इंडेक्स लूपिंग के लिए वेरिएबल था कि प्रोसेस चलाने 1 से लेके लेंथ तक। एल काउंट, यू काउंट, एन काउंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं गिनना चाहता हूँ कितने लोअर केस हैं, कितने अपर केस हैं और कितने एन काउंट है। फ्लैग का वेरिएबल लिया टू इंश्योर के उसके अंदर किस तरीके से पासवर्ड की वैलिडिटी को इंश्योर करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या काम है, हमारी लूप चलेगी। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ str, जो हमारा पैरामीटर था। और एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा दिस चार। दिस चार के अंदर हम ईच एंड एवरी करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसका वही फॉर्मूला, मिड ऑफ str कोमा इंडेक्स कोमा 1, जिसके थ्रू हम हर वैल्यू को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कंडीशन लगा लेंगे, इफ दिस चार is greater than equal to A and this char is less than equal to Z। ये देखो छोटे a से छोटे z के दरमियान है ना, तो अब हम क्या करेंगे, लोअर केस के काउंट में जो था ना, L काउंट इज इक्वल टू L काउंट प्लस 1 एंड इफ, अगली इफ कंडीशन लगा लेंगे अपर केस के लिए, if this char is greater than equal to capital A and this char is less than equal to capital Z, then अपर केस काउंट था ना हमारे पास, तो u काउंट इज इक्वल टू u काउंट प्लस 1। इसको भी क्या कर लिया मैंने, एंड इफ कर लिया। दो कंडीशन हमारे पास लग गई। इतना काम करने के हमारे पास कितने नंबर अभी तक हो गए हैं, 6-7 नंबर हमने कर लिए हैं। अब मैं ऊपर से अरेज करूंगा डिक्लेरेशन वगैरह जो की थी, और वहां पे बाकी का कोड लिखूंगा। आई होप समझ आ रही है आप लोगों को यार। उस पेपर को इसको देख लेना अच्छी तरह यार। जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं वो लाजमी इसी से सीखना शुरू करें। ठीक है, वो मजीद उनको मुश्किल में जाने की नहीं, पहले आप लोगों ने रिकॉर्ड की और वो सारी वीडियो गो थ्रू करनी है, और उसके बाद लूप्स वाली जो अरेज वाली थी पहली वो, उसके बाद जो है ना ये वाला काम करना है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला अगले पेपर भी करवाऊंगा, एक मैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए चीजें। अच्छा जी, अब अगला काम मैं क्या करना चाह रहा था, अगला काम मैं करना चाह रहा था नंबर्स को चेक करने के लिए। वो हमारे पास क्या बनेगा, इफ दिस चार is greater than equal to 0 and this char is less than equal to 9, then हम क्या करेंगे, n count is equal to n count plus 1। n count में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। एंड इफ
ठीक हो गया। यहां तक हमने क्या कर लिया, हमारे सारे तीनों सिनेरियोस चेक हो गए थे कि अपर केस, लोअर केस और नंबर्स किस तरीके से चेक होंगे। अब लास्ट काम हमारा क्या रह गया, लास्ट काम हमारा रह गया अब हमने तीनों को एज अ होल कंबाइन करके चेक कर लेने हैं लूप की बॉडी के बाहर, यानी नेक्स्ट इंडेक्स हो गया हमारा, हर करेक्टर चेक हो गए। अब हमने एक एज अ होल कंडीशन लगा लेंगे, इफ एल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि उसने कहा था पासवर्ड की वैलिडिटी के लिए दो या दो से ज्यादा लोअर केस हो, दो या दो से ज्यादा अपर केस हो, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए। एल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड यू काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एन काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 3 कहे थे उसने। देन हम वो क्या करेगा, देन के केस में वो आप अपने फ्लैग की वैल्यू में क्या स्टोर करवा देगा, ट्रू वैल्यू स्टोर करवा देगा फ्लैग के अंदर। अब ठीक है, तो क्या करे वो, देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिटर्न करवा देने फ्लैग और उसके बाद एंड फंक्शन कर देना, ये प्रोसेस भी हो गया। अच्छा बेटा जी जल्दी से चेक करें, आगे अगले पार्ट पे चलते हैं। द फंक्शन विल बी टेस्टेड, गिव अ वैलिड स्ट्रिंग टू चेक दैट द फंक्शन रिटर्न ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कहता है किस कंडीशन में फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो वैलिड स्ट्रिंग की एग्जांपल देनी है, कोई भी एक स्ट्रिंग। वैलिड स्ट्रिंग क्या होगा, ये लो मैं कह देता हूं आर ओ, आर और ओ दोनों कैपिटल, फिर एच और ए दोनों लोअर केस, ठीक है, और उसके बाद मैं कह देता हूँ 1 2। ठीक हो गया। इसके थ्रू हमारे पास क्या है, और 3 होने चाहिए ना, 1 2 3 कर लो। तो ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग की एग्जांपल है। मॉडिफाई द वैलिड स्ट्रिंग गिवन फॉर स्ट्रिंग 1 टू टेस्ट ईच रूल सेपरेटली। अब हर रूल को सेपरेटली टेस्ट करने के लिए क्या होगा, स्ट्रिंग 2 एक बनाएं जिसके अंदर सिर्फ हम चेक करेंगे दो कैपिटल हैं कि नहीं है। एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे नेक्स्ट टू लोअर केस हैं कि नहीं है। और एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे नंबर जो है ना वो 3 ही होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 जरूर होने चाहिए। और चौथी कंडीशन हम क्या बना लेंगे, जिसके अंदर हम एज अ स्ट्रिंग को होल चेक कर लेंगे। ठीक है, ये इजी सा बकवास सा क्वेश्चन था। खैर, व्हेन टेस्टिंग अ मॉड्यूल इट इज नेसेसरी टू टेस्ट ऑल पॉसिबल पाथ्स। ठीक है, सारे पॉसिबल पाथ चेक करने जिसमें जरूरी होते हैं, वो कौन सा मॉड्यूल होता है, वो होती है हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज आई टोल्ड यू व्हाइट इज गुड। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हर मॉड्यूल के हर पाथ को चेक कर लेंगे। A program consisting of several modules may be tested using a process known as stub testing. Explain this process. Stub testing क्या होती है? This testing is carried out by using dummy values. This testing is carried out before the modules are actually developed. These modules are not ready for full testing and they contain simple code which can carry out an action. They contain a simple code which can carry out an action, can be used temporarily as a replacement for the main module, can be used as a temporary replacement of the main module। ठीक है, ये स्टब टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जो डमी वैल्यूज की बेस पे हम बनाते हैं। ये मॉड्यूल जो डेवलप होते हैं ये फुली रेडी नहीं होते टेस्टिंग के लिए, और मॉड्यूल स्टब्स जो हम बनाते हैं वो एक्चुअल टास्क तो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो डमी वैल्यूज की बेस पे उसी तरह का कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ये पेपर आपका हो गया खत्म। आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। थैंक यू जी।